दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब अजायबात आलम में से जो एक अजूबा है ताज महल, उसको तोड़कर बेचने का बाकायदा मंसूबा बना और इस मकसद के लिए नीलामी के लिए तशहीर भी की गई और नीलामी के लिए लोग आ भी गए। लेकिन ये अजूबा टूटने से, तबाह होने से कैसे बचा, ये भी एक हैरानकुन बात है। ताजमहल को खुद ताजमहल ने बचाया। लोगों ने तो इस सिलसिले में एहतजाज किया और ये वाकई एक हकीकत है और इसको जानने के लिए आज की वीडियो हम पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम्स फॉरगॉटन पाकिस्तान एक ऐसा चैनल है जो कि भूली बिसरी तारीखी लेकिन सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाता है। और आज की जो वीडियो इसमें हम ये बताएंगे बात, और शायद आपको पहली मर्तबा ही पता चलेगा कि ताजमहल को, जी हाँ, ताजमहल को एक मर्तबा तोड़ने का मंसूबा बना और जो तखमीना लगाया गया था कि 2 लाख रुपए में इसको बेच दिया जाएगा, जिसकी आज कीमत का कोई भी तायुन नहीं कर सकता। तो ताजमहल कैसे बचा? हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि वहाँ 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम, और लॉर्ड विलियम ने एक मौके पर जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी माशी तौर पे तंगदस्ती का शिकार हो गई है, उसके कर्जे भी बढ़ गए हैं, माशी मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब उसके जहन में एक बात आई कि क्यों ना हम ताजमहल, जो एक बहुत बड़ी इमारत है, बड़ी अजीम शान इमारत है और उसमें बहुत कीमती पत्थर हैं, उसका संगे मरमर दुनिया का आला तरीन संगे मरमर है और उसमें दुनिया के 30 के करीब बेहतरीन खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं और उसमें सोने चांदी की ग्रिलें हैं और उसमें बहुत कुछ है। तो उसने सोचा कि क्यों ना ताजमहल फरोख्त कर दिया जाए। चुनाचे उसने ये मंसूबा बनाया और बाकायदा तशहीर की गई कि लोग आएं और आकर नीलामी दें, ताजमहल को खरीद लें, इसको तोड़ दें और इसका संगे मरमर और कीमती पत्थर और दूसरा साजो सामान उसमें से वो तोड़ के अलग कर। अब ये जैसे ही मंसूबा अवाम तक पहुंचा तो अवाम तो ताजमहल को बहुत प्यार करते थे और खास तौर पे मुसलमान, क्योंकि ताजमहल में दुनिया की बेहतरीन खताती खोद के की गई थी, पत्थरों में बहुत खूबसूरत। अमानतुल्लाह शिराजी साहब जो बहुत बड़े खतात थे उन्होंने की। मुसलमान की तो अकीदत थी और हिंदुओं की भी कि इसलिए हमारा तारीखी विरसा है, और खुद अंग्रेजों की भी कि ये ताजमहल एक कीमती इमारत है। चुनाचे इस सिलसिले में बड़ी गुस्से का इजहार किया गया, शोरो गोगा हुआ। तो जनाब जो लॉर्ड विलियम साहब, चूंकि वो गवर्नर जनरल थे पूरे हिंदुस्तान के, उस वक्त मालिक थे, इतने तैश में आए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब इस इमारत को तोड़ दो और तोड़ के बराबर कर दो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। लेकिन फिर ज्यादा एहतजाज हुआ और बात लंदन तक जा पहुंची, बरतानवी हुकूमत तक जा पहुंची, और वहां तहकीक जब की गई तो पता चला कि भाई ये तो अजूबा है, अजायबात आलम में से एक अजूबा है और ऐसी इमारत तो बन ही नहीं सकती। चुनाचे फिर लॉर्ड विलियम को मना किया गया और लॉर्ड विलियम फिर इस मंसूबे से बाज आए, वरना ये ताजमहल तो गिरा दिया गया होता। ये जो पोजीशन थी, आप ये सारी तारीखी हकायक हैं। और 1900 में लॉर्ड कर्जन ने जो दरबार किया कलकत्ता में, वहां उन्होंने तकरीर करते हुए भी ये सारी चीजें बताई उन्होंने। और लॉर्ड कर्जन ऐसे इंसान थे जो इन्हें 12 तारीख से दिलचस्पी थी, और बाद में लॉर्ड कर्जन ने फिर जो ताजमहल है इसकी मुरम्मत करवाई, इसके कीमती जालियां और साजो सामान चोरी हो गया था, उसको असर बनवा के और फिर इसको लगाया गया, और फिर वहां पे इसको स्याहों की दस्तबर्द से बचाने के लिए इस पे चौकीदार भी मुतय्यन किए और पुलिस भी मुतय्यन की, क्योंकि वहां जो यूरोपी से आते थे ना जी, बाकायदा तौर पर यूरोपी से शुरू में खुर्च लेते थे पत्थरों को, कीमती फिरोजा, लाजवर्द और बहुत सारे ऐसे कीमती पत्थर थे, उन्हें खुर्च के ले जाते थे। और अभी भी वो पत्थर वो बाद में बरतानिया गए और फिर अजायब घरों तक पहुंच गए। तो लॉर्ड कर्जन ने फिर बड़ी सख्ती की, तो इस तरह ताजमहल टूटने से बचा, वरना आज ताजमहल दुनिया में मौजूद ही ना होता, हिंदुस्तान की सरजमीन में मौजूद ना होता। और आज हिंदुस्तान भी जो है ना, करोड़ों अरबों डॉलर जो उसको ताजमहल की वजह से मिलते हैं, क्योंकि दुनिया भर से सयाह ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल एक अजूबा है ना जी, आप जानते हैं। और अब इसको अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ भी मिल चुका है और ये बैनुल अक़वामी विरसा करार पाया है। ताजमहल इतनी खूबसूरत है, कहते हैं इसको लफ्जों में इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती, इसको देख के ही पता चलता है कि ताजमहल क्यों खूबसूरत है, क्यों दुनिया का अजूबा है। इसका जो पत्थर है जी, सुबह के वक्त उसका रंग सफेद कहते हैं होता है, दोपहर के वक्त धूप से सुनहरी हो जाता है, और शाम को ये जब बादल आ जाए ये नीले रंग का हो जाता है। पत्थरों का रंग अभी भी तब्दील होता है, इतना ये खूबसूरत है। और इसको इतने तवाज़ुन से बनाया गया है कि हैरानी होती है कि ये जिन इंसानों ने बनाया वो कितने बड़े और इंजीनियर। और ये इमारत शाहजहां ने अपनी जो मलका थी मुमताज महल, उसकी याद में इसको तामीर किया। 1631 में उनका इंतकाल हुआ। शाहजहां ने कसम खाई कि मैं एक ऐसी इमारत बनाऊंगा कि जिसकी नजीर दुनिया भर में नहीं होगी, और मलका का मकबरा ऐसा होगा कि किसी की दुनिया में ऐसी कब्र नहीं। शाहजहां ने इसकी 2-3 साल तैयारी की और दुनिया भर से आला तरीन मामार थे, आला तरीन नक्शा नवीस थे और संग तराश थे, उन लोगों को इकट्ठा किया गया। और आप जानते हैं कि ये 20,000 के करीब लोग जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। और फिर इसका जो पत्थर है, उस जमाने में तो कोई ट्रक नहीं चलते थे या कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, तो ना कोई
मशीनें थी, तो ये पत्थर भी दूर दराज से मंगवाया गया। फिर इसकी जब तामीर शुरू हुई, नक्शे बन गए, और पता है ये आगरा में दरियाए जमुना के किनारे इसकी जो तामीर शुरू हुई, तो फिर इसकी तामीर को पूरे 17 साल लगे, यानी 20,000 लोगों ने काम किया और 17 साल जो है ना जी इसमें लगे। 17 साल में जब इसको बनाया गया तो इसकी नजीर ही नहीं मिलती थी, इतनी खूबसूरत और हसीन इमारत। आज भी लोग इधर जौक दर जौक जाते हैं। तो अंदाजा लगा लें इसकी क्या कीमत होगी। कीमत वैसे तो कोई कीमत नहीं इसकी, क्योंकि मोहब्बत में बनाई गई एक इमारत थी, लेकिन ये इमारत जो है दुनिया का अजूबा जो है, इसको एक लॉर्ड विलियम साहब जो तारीख से नाबल्द थे और जिनमें हिस्से लताफत पाई नहीं जाती थी, उन्होंने महज 2 लाख रुपए में मंसूबा बनाया कि इसको तोड़ दो और जिसका दिल करता है उसको ले जाओ। क्योंकि अब ये तारीखी हकायक से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, आइंदा हम वीडियो इसके बारे में आपको बताएंगे। हिंदुस्तान के जो बादशाह थे उन्होंने भी इसको बनाया, 1000 साल में बनाया था। इसकी इमारतें इतनी हसीन जमील और नफीस इमारतें थी और इसके खजाने जो है भरे हुए थे, उसको लूटा गया। बेशुमार इमारतों को तहस नहस कर दिया गया। हिंदुस्तान से बेपनाह खजाना जो है ना बरतानिया, कहते हैं जी बरतानिया की तरक्की का जो सनदी तरक्की का राज ये है कि हिंदुस्तान की दौलत वहाँ पे काम है। आप अंदाजा ये लगा लें, कोहे नूर हीरा जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है वो भी यहाँ से ले जाया गया और बरतानिया मौजूद है वो। तो इसी तरह बहुत लूट मार हुई, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो ताजमहल आज भी कायम है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। कभी मौका मिला तो आप भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज।